पर हनुमान जी के प्रकट होने के कितने कारण हैं? चार कारण से हनुमान जी प्रकट भए। तो पहला कारण सुनिए, हनुमान जी का प्रकट होने का पहला कारण क्या है? रावण द्वारा एक रुद्र का अपमान करना। रावण ने अपने 10 सिरों को काटकर भगवान शंकर के 11 रुद्रों में 10 रुद्रों को प्रसन्न कर दिया, लेकिन एक रुद्र को कुछ भी नहीं दिया। तो वो रुद्र नाराज हो गया। वही रुद्र हनुमान जी बन करके अवतरित हुए हैं। क्यों? क्योंकि रावण ने सबका सम्मान किया, 11वें का छोड़ दिया। तो उसने बदला लेने का विचार किया। जब राम जी का अवतार हुआ तो शंकर जी को जाना था। 11वें रुद्र के तेज से वही 11वां रुद्र अंजनी नंदन हनुमान बन करके प्रकट भए हैं। तो एक पहला कारण ये है हनुमान जी के जन्म का। अब दूसरा कारण सुनिए। दूसरा कारण है भगवान विष्णु को नारद जी का श्राप दिए। नारद जी विश्व मोहिनी के चक्कर में, अच्छा स्त्री के चक्कर में ही श्राप, काम को जीत लिया। भगवान शंकर को बताया, नारद जी ने हमने काम को जीत लिया। शंकर जी बोले हमें बताया सो बताया, दूसरे को नहीं बताना। नारद जी को लगा ये हमसे जलते हैं। कई बार किसी को बढ़िया शिक्षा दो तो उसे यही लगता है कि हमसे जल रहे। भगवान शंकर ने रोका, नहीं माने। विष्णु जी को बताया, तुम्हें पता है हमने काम को जीत लिया। तो भगवान विष्णु तो राम कथा सुनने बैठे थे, नारद जी ने काम कथा सुनाई। भगवान विष्णु ने कहा जय हो, पर भगवान अभिमान किसी का भी नहीं रखते। कोई कितना भी बड़ा सिद्धि वाला हो, प्रसिद्धि वाला हो, भगवान अभिमान ठिकाने लगाते रहते हैं। तो नारद जी को अभिमान आ गया। भगवान विष्णु ने विश्व मोहिनी की रचना की, शादी हुई नहीं। बताओ, नारद जी को भी शादी का भूत सवार हुआ। ये शादी के लड्डू बड़े खतरनाक हैं। जिनकी हो गई वो भी रो रहे हैं, जिनकी नहीं हुई वो भी रो रहे हैं कि हो जाए। जिनकी हो गई, प्रायः बहुत लोगों को हमने देखा है शादी करने के बाद उन्हें संन्यास की बातें बहुत समझ में आती है। इसलिए लोग हमसे पूछ रहे थे कि आप शादी क्यों कर रहे हैं? हम कहा हमें जल्दी सन्यासी बनना है। तो नारद जी को शादी का भूत सवार हुआ, शादी करना है। भगवान विष्णु भगवान ने विश्व मोहिनी की लीला की। सुंदर राजकुमार के साथ भगवान श्री हरि के साथ ही विश्व मोहिनी रूपी जो माया रूपी बनी थी शादी हो गई। नारद जी को बड़ा दुख हुआ, हमको वानराकृति दे दी, बंदर मुख दे दिया। तो नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया, जैसे आपने हमारी हंसी करवाई, वानराकृति देकर वानर का मुख देकर, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं। रामचरितमानस की कथा है, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारी मदद भी तुम्हारी पत्नी के हरण के बाद वानर ही करेंगे। तो दूसरा कारण है, भगवान शंकर ने विचार किया कि नारद जी का श्राप है, सब लोग कुछ ना कुछ बनेंगे और सहायता तो वानर ही करेंगे। और राम जी, रघुनाथ जी जब नर बन करके नारायण भगवान राम बन करके जाएंगे, तब भगवान शंकर ने विचार किया हम भी वानर बन करके जाएंगे। तो दूसरा कारण बंदर वानर बनने का ये भी है। बोलो सीताराम। तीसरा कारण सुनो। तीसरा कारण है वानर राज केसरी को ऋषियों का आशीर्वाद। वानर राज केसरी जी महात्माओं के पास गए, महाराज हमारे कोई संतान नहीं हो रही है, उपाय बतलाओ। संतों ने भगवान शंकर का मंत्र दे दिया, इस भगवान शंकर के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करो, इससे तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी। और जैसे ही शिव आराधना केसरी वानर राज श्री केसरी जी ने की, भगवान शंकर प्रकट भये और वरदान देते हुए कहा जाओ तुम्हारे घर पर हमारा अंश ही प्रकट होगा। उस वरदान के कारण भगवान शंकर वानर बने। चौथा कारण सुन लीजिए। माँ अंजना को श्राप मिला। पूर्व जन्म काल में माता अंजनी एक अप्सरा कुंजिक स्थला, लेकिन 2 जगह अलग अलग वर्णन प्राप्त होते हैं इस कथा का। एक जगह वर्णन प्राप्त हुआ इंद्र के श्राप के कारण यह वानरी बनी, एक जगह ऋषियों के श्राप के कारण वानरी बनी। तो ऋषियों के श्राप वाली कथा को हमने स्पष्ट माना। यह माता अंजनी पूर्व जन्म में बड़ी सुंदरी थी, बड़ी दिव्य लगती थी,
पर बड़ी चंचल थी। चंचल स्वभाव के कारण एक दिन ऋषियों का अपराध हो गया, बर्तन आदि गिर गए और ऋषियों के अपराध को बिना ऋषियों से क्षमा मांगे चलने लगी। तो ऋषियों को आवेश आ गया, तुम रूप से तो बड़ी सुंदरी हो पर काम बंदरिया जैसा करती हो, जाओ हमारा श्राप है, तुम बानरी हो जाओ। पर माता वह अप्सरा रोने लगी, वह युवती रोने लगी, हमसे भूल हो गई, क्षमा करो। संतों को दया लगी, ऋषियों ने कहा देवी रो मत, जाओ तुम बानरी तो बनोगी पर तुम्हारे घर पर ऐसा पुत्र होगा जो तुम्हारी कोख को अजर अमर कर देगा और स्वयं भी अजर अमर होगा। यह ऋषियों का वरदान पा करके, श्राप और वरदान पा करके दूसरे जन्म में वह अंजनी माता अंजना बनी। जन्म हुआ, वानर राज से केसरी से विवाह हुआ और इनके ही घर पर हमारे सरकार प्रकट भई। प्रकट कैसे भय? श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया, वशिष्ठ जी ने बुलाया, कहां? अयोध्या में। जब दशरथ जी को कोई संतान नहीं थी तो यज्ञ के लिए बुलाया। जब वहां यज्ञ हुई अयोध्या में, राम जी के प्रकट होने के लिए दशरथ जी ने की, तो अग्नि देव चरु प्रसाद खीर लेकर प्रकट भय। महाराज दशरथ ने उस खीर के पात्र को, आधा खीर कौशल्या माता को दे दिया, आधे में से आधे दो भाग किए, एक भाग कैकई को दिया। उसी समय एक गिद्ध चील वहां से उड़ती जा रही थी, उसने कैकई के हाथ पर खीर का प्रसाद खाने का देखा। पत्तल में उस गिद्ध ने, उस चील ने एक झपट्टा मारकर कैकई के हाथ से वह खीर के पात्र को छुड़ा लिया और उड़कर चली गई। कैकई माता रोने लगी। तब कौशल्या जी ने अपना थोड़ा भाग और थोड़ा चरु जो पात्र था उससे प्रसाद खीर का निकाल कर पुनः कैकई को दिया। वह गिद्ध चील वो खीर का पात्र लेकर खाने के लिए अयोध्या से दौड़ी दौड़ी त्रिकूट पर्वत, वेंकटाचल पर्वत तक पहुंच गई, जहां अंजनी माता तपस्या कर रही थी पुत्र प्राप्ति के लिए, सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी। तब तक पवन का झोंका लगा, उस चील के हाथों से वह पात्र छूट गया, माता अंजनी के हाथों में आ गया। उस खीर के प्रसाद को भगवान का प्रसाद मानकर माता अंजना ने पा लिया। तो इधर कौशल्या उस खीर से राम जी को प्रकट करती, कैकई भरत जी को प्रकट करती और शत्रुघ्न जी को और लक्ष्मण जी को सुमित्रा मैया प्रकट करती। उधर उसी खीर के प्रसाद से अंजनी माता हनुमान जी को प्रकट करती हैं।